कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जंगल में घने पेड़ों के बीच से एक लड़की बेतहाशा दौड़ रही थी। उसका नाम रिया था और वह डर और घबराहट में तेजी से सांस लेती हुई भाग रही थी। उसके पीछे एक विशालकाय खतरनाक दानव उसकी जान के पीछे पड़ा था। दानव की लाल लाल जलती हुई आंखें और भयानक दांत देखकर कोई भी डर से कांप उठे। रिया के मन में एक ही बात चल रही थी, मुझे रुकना नहीं है। दादाजी की दवा लानी ही होगी, चाहे जो भी हो जाए। वह जंगल के रास्तों से वाकिफ नहीं थी, लेकिन उसे मालूम था कि अगर वह नहीं रुकी तो शायद वह बच निकलेगी। कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, जब रिया अपने गांव में अपने बीमार दादाजी के पास बैठी थी। दादाजी बेहद कमजोर हो गए थे और डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी। दादाजी ने रिया को धीरे से कहा, रिया, यह साधारण बीमारी नहीं है। इस बीमारी का इलाज केवल जादुई पर्वत पर है, जो जंगल के उस पार स्थित है। वहां एक जादुई फूल उगता है जो अमृत समान है, लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक है। डरावने जीव, जादुई राक्षस और खतरनाक जाल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पर मुझे पता है तुम हिम्मत वाली हो। अगर तुम वह फूल ले आई तो मेरी जान बच सकती है। रिया ने अपने दादाजी की आंखों में चमकती उम्मीद देखी और बिना कोई सवाल किए जंगल की ओर निकल पड़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल कितना भयानक और रहस्यमयी होगा। और अब वह भाग रही थी। दानव लगातार उसके पीछे था, उसकी गुर्राहट जंगल को हिला रही थी। रिया ने अपने आसपास देखा और एक छोटी सी गुफा में जाकर छुप गई। वहां बैठकर उसने खुद को थोड़ा संभाला और सोचा, मुझे दादाजी के लिए जादुई पर्वत तक पहुंचना ही होगा। मैं हार नहीं मान सकती। गुफा के भीतर उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ी तो देखा कि एक छोटी सी परी वहां बैठी है। परी का नाम तारा था और वह वहां कैद थी। तारा ने रिया से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो लड़की? यह जंगल बहुत खतरनाक है। रिया ने परी को अपनी सारी कहानी सुनाई। तारा ने दया दिखाते हुए कहा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन याद रखना, जादुई पर्वत का रास्ता सीधा नहीं है। वहां बहुत सारी बाधाएं और डरावने जीव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें हर मुश्किल का सामना करना होगा। परी तारा ने रिया को एक जादुई नक्शा दिया जो केवल उन रास्तों को दिखाता था जो सुरक्षित थे। लेकिन नक्शा तभी काम करता जब रिया का दिल भय और लोभ से मुक्त होता। रिया ने परी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ने लगी। जंगल में अजीब अजीब जीव दिखाई दे रहे थे, विचित्र पक्षी, विशालकाय मकड़ियाँ और जादुई नदियाँ जो इंसानों को पत्थर बना देती थीं। रिया ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। एक बार जब वह एक जादुई दलदल में फंस गई तो उसने तारा की दी हुई जादुई छड़ी का उपयोग किया और खुद को बचाया। अंत में वह जादुई पर्वत के पास पहुंच गई। पर्वत की चोटी पर वह जादुई फूल खिला हुआ था। रिया ने उस फूल को लेकर दौड़ते हुए अपने गांव की ओर लौटना शुरू किया। दादाजी ने जैसे ही उस जादुई फूल का रस पिया, वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव वालों ने रिया की बहादुरी की कहानी सुनी और उसे अपने गांव की सबसे साहसी लड़की मान लिया। रिया ने अपने दादाजी को ठीक देखकर चैन की सांस ली। उसे पता था कि उसने केवल दादाजी को नहीं, बल्कि खुद को भी साबित कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी खतरनाक रास्ता पार किया जा सकता है। फिर रिया को उस परी की याद आई जो गुफा में फंसी हुई थी। रिया ने कैसे उस परी की मदद की जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए।